दुबई में फ़्लाइट उतरते ही सब का एक ही ड्रीम होता है कि मैं यहाँ पे सेटल कैसे आऊँगा, ठीक, अच्छी इनकम हो जाए। लेकिन बहुत सी जॉब्स हैं आते ही एक ऐसे पिंजरे में जकड़ के रखती है कि इंसान किसी और तरफ जा ही नहीं पाता। उसकी मेन रीज़न ये है कि आप जो भी कंपनी ज्वाइन करते हो, आपकी जितनी भी सैलरी लग जाए, सोर्स के अलावा सोच ही नहीं सकते कि आपको दुनिया कैसे एक्सप्लोर करनी है। ऊपर वाला आपको एक चांस दे देता है कि आप किसी दूसरी कंट्री में चले गए हैं, तो जब आप दूसरी कंट्री में चले गए हैं तो उसको एक्सप्लोर कैसे किया जाए। इम्पॉसिबल है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप उस कंट्री को एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि आपको अपनी सर्टन सैलरी से प्यार हो जाता है, ठीक है, और आप उसके पीछे सालों ज़ाया कर देते हैं। ना तो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं और ना ही इस कंट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको यही नहीं पता होता कि जो आपका बॉस मिलियनियर है वो आपसे क्या काम करवा रहा है और वो खुद क्या कर रहा है, ठीक। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक मिडिल क्लास आदमी अपनी अराइवल के बाद सोचता है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसा लाइफ लेआउट जिसको आप फॉलो करके ना कि एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, बल्कि दुबई या यूएई में एक अच्छा बिज़नेस चला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बिज़नेस किया कैसे जाता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं समझने वाली, और सबसे पहले ये समझिएगा कि जो भी यहाँ पे अराइव हो रहा है या जो भी यहाँ पे जॉब कर रहा है, उसको सबसे पहले जो चीज़ नीडेड होती है वो है रहना और कम कॉस्ट में रहना। अब उसके लिए हमने करना क्या है, 1.62 का एक स्पेस यानी कि एक फट्टा या एक उसके लिए बेड जिसको बोलते हैं कि वो आपने सेट कर देना है, और साथ में मिनिमम अम्यूनिटीज़ के साथ कुछ चीज़ें उसको प्रोवाइड कर दें आप, यानी कि वॉशिंग मशीन लगा दी, एक फ्रिज दे दिया, और साथ में उसको वाटर दे दें, पीने के ड्रिंकिंग वाटर दे दें, और गैस दे दें, एक चूल्हा रख दें, तो वो इतने में खुश है आपके साथ रहने के लिए। अब उसमें आप अर्न कितना कर रहे हैं एक बंदे से, यानी कि एक बेड स्पेस से आप $1.5, $2 या $300 तक अर्न कर सकते हैं। यस, आप एक बेड स्पेस से $300 तक अर्न कर सकते हैं, विच इज़ डिपेंडिंग ऑन एरिया आल्सो। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में बेड स्पेस का काम स्टार्ट करते हैं। अब जो रहने वाला टेनेंट है आपके पास, जो आपके लिए अपार्टमेंट में रहने के लिए आता है, उसके लिए अट्रैक्शन पॉइंट कौन से हैं, सही है। सबसे पहले उसके लिए अट्रैक्शन पॉइंट होगा उसके ऑफिस के नज़दीक कोई उसको अकोमोडेशन मिल जाए, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा वो मेट्रो के पास हो ताकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजी हो जाए। तीसरा कि उसके अकोमोडेशन के साथ कोई होटल, सुपरमार्केट लाजमी होनी चाहिए ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो कहीं दूर जाने की या ऑर्डर करने की, सही है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है किसी भी बेड स्पेस के बिज़नेस को चलाने के लिए। अच्छा, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको टारगेटिंग मार्केट करनी है, ठीक है, कि कौन सी मार्केट इसके लिए अच्छी है। आपको मार्केट रिसर्चर बनना है, आपको पहले पूरा ऑब्जर्वेशन लेनी है इसकी, ठीक है। आप किसी भी एरिया में चले जाएँ, वहाँ का आपने रेंट देखना है, वहाँ की आपने फैसिलिटीज़ देखनी है कि वहाँ पे वो जो बेड स्पेस चल रही है उनके बिज़नेस ओनर जो हैं वो क्या फैसिलिटी ऐसी दे रही हैं कि उससे आप थोड़ी सी अलग दे सकें या उसको इम्प्रूव कर सकें, या एटलीस्ट वही कर सकें जो वो कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मरीना वाली साइड पे चले जाते हैं, तो मरीना है, JLT है, वहाँ पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे लोग साथ में जिम और स्विमिंग पूल भी दे रहे हैं, ठीक है, इसकी फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा लेबर वाली साइड पे आ जाएंगे, जैसे बनियास, डेरा और कुछ ऐसे एरिया हैं वहाँ के, करामा वगैरह, वहाँ पे जिम या स्विमिंग पूल की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें बस रहने की जगह हो, सही है। हाँ, थोड़ा रेंट का ऊपर नीचे लाजमी होता है, क्योंकि अगर मैं मरीना और JLT और JBR और बर्शा की बात करूँ तो यहाँ पे रेंट हाई है। यहाँ पे आपको 13, 14, 1500 तक बेड स्पेस मिल सकती है, ठीक है। अगर आप करामा, बनियास, डेरा और दूसरे एरिया में चले जाएं, रेंट काफ़ी कम है, 700, 800, 900 ये वहाँ पे रेंट चल रहा है। अगर उससे भी ज़्यादा दूर थोड़ा सा चले जाएं,
जैसे अल-नाहदा वाली साइड है तो वहाँ पे आपको 500, 400, 600 तो ये अराउंड पे आपको रेंट मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन फैसिलिटी भी उसी हिसाब से होती है। नंबर 2 पे इस चीज़ पे आते हैं कि लीगल रिक्वायरमेंट क्या है इस बिज़नेस को चलाने के लिए, ठीक है। लोगों का बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है और मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उस सब पे ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि इसकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि उनको ये सुनने को नहीं मिल रहा कि ये एक लीगल बिज़नेस है भी कि नहीं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। भाई लॉ नंबर 26 के हिसाब से अगर लैंडलॉर्ड आपको रिटर्न परमिशन दे रहा है इस बिज़नेस को करने के लिए तो आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। ही विल बी रिटन दैट थिंग यू कैन सबलीज माई अपार्टमेंट, यानी कि उससे अपार्टमेंट लेना है और आगे हमने उसको सबलीज करना है। फिर आप जनाब उसको बेड स्पेस पे चलाएं, उसको पार्टीशन पे चलाएं, इज़ अप टू यू। इसका लीगल इशू हो सकता है, ये मेरी तरफ से आपको वार्निंग है। कभी भी आपको ये काम करना है विद परमिशन फ्रॉम योर लैंडलॉर्ड। परमिशन के बाद फिर आपकी कोई चेकिंग नहीं होगी, कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी। ओपनली एंड फ्रीडम यू कैन डू दिस बिजनेस। थर्ड थिंग, फाइनेंशियल बेनिफिट फॉर लैंडलॉर्ड, ठीक है। लैंडलॉर्ड जो दुबई में या यूएई में अगर आपको सब लीज़ के लिए ये अपार्टमेंट अपना देते हैं तो उनको क्या फ़ायदा होता है? उनको सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि साल के तौर पे कोई भी लैंडलॉर्ड किसी भी फैमिली को अपार्टमेंट देता है अपना, तो वो एक सर्टन अमाउंट रखता है, लाइक 9,000 या $10,000 में वो उसको दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी पे कोई सब लीज़ वाला उससे रिक्वायर करता है अपार्टमेंट, उसमें $2,000 से $3,000 मज़ीद ऐड करके उसको दे सकता है, ठीक है। यानी कि उसको तो फ़ायदा ही है अगर वो उसमें $2,000 से $3,000 उसमें कमा रहा है। तो यही मेन रीज़न है कि लैंडलॉर्ड मैक्सिमम सब लीज़ में देते हैं, परमिशन भी देते हैं, फैमिली को देने से थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। बहुत से लैंडलॉर्ड ऐसे भी हैं जो काफ़ी कॉन्शियस हैं और स्ट्रिक्टली नॉट अलाउ फॉर शेयरिंग एंड सब लीजिंग फॉर दिस डेट अपार्टमेंट। यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि अगर आप ख़ुद लैंडलॉर्ड बनना चाहें इसी बिज़नेस में तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई अपार्टमेंट बाय करते हैं यूएई में और किसी ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी शेयरिंग बिज़नेस चल रहा है, तो आप पे सोने का सुहागा है कि आप एक अपार्टमेंट आपने बाय कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अपार्टमेंट 2 BHK की जो प्राइस रफली है वो 1.2 1.3 तक है, ठीक है। और आपने पूरा अपना अपार्टमेंट ले लिया, आप हो गए हैं लैंडलॉर्ड और अब आप वेट करें सिर्फ 2 से 3 दिन, या मैं कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा कि आपको वेट करना पड़ेगा 2 से 3 महीने। और हो सकता है कि ड्यूरिंग योर बाइंग डील आपको कस्टमर मिलना शुरू हो जाएं, आपकी मुंह मांगी प्राइस आपको मिले। फॉर एग्जांपल 80 से 90,000 दिरहम अगर फैमिली को जा रहा है अपार्टमेंट, लेकिन सब लीज़ वाला आपको दे सकता है 120 से लेकर 150,000 दिरहम पर ईयर। तो आप सोचें कि अगर आप ख़ुद इसमें ओनर बन जाएं और आपको कुछ भी नहीं करना, ना आपने बेड लगाने हैं, ना आपने पार्टीशन करनी है, आपने सिर्फ उसको सब लीज़ की परमिशन देनी है और उसके चेक साल के अपने पास रख लेने हैं। हर 3 महीने बाद अपनी अमाउंट उसके बैंक से डिडक्ट करते जाना है। दैट्स इट। अब ये तो पॉइंट था, बैक टू द पॉइंट। मेरा जो फोकस है कि जो छोटे पैमाने पे अपना बिज़नेस कर सकें, ठीक है। तो एक अपॉर्चुनिटी लैंडलॉर्ड के लिए है और एक अपॉर्चुनिटी टेनेंट के लिए है। अब आपने अगला स्टेप क्या लेना है? मार्केटिंग रिसर्च तो मैंने आपको बोल दिया। मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है वो भी आपने देखनी है, उसको ऑब्जर्व लाजमी करना है आपने करना ये है कि अपने जो अपार्टमेंट है वहाँ पे आपने बेड लगा दिए, मैट्रेस लगा दिए। अब उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है। उसमें आपने बेडशीट, उसमें आपने पिलो दे दिया, ठीक है। उसमें साथ में कवर अच्छा सा, और साथ में आपने कंफर्टर जो है वो भी ऐड कर दिया। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ होगी। बेड स्पेस के साथ एक साइड टेबल दी हुई है, उसके साथ छोटा सा आपने लैंप लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें एक एक्स्ट्रा में आती हैं, लेकिन आपके अपार्टमेंट को 4 चांद भी लगाती हैं। साथ में आपने ड्रिंकिंग वाटर देना है, सही है। और क्लीनिंग का अल्टरनेटिव जो डेज़ होंगे, 3 डेज़ होते हैं, जिसमें क्लीनिंग अच्छी होनी चाहिए आपका जो ये ना हो कि आपके किचन में जो, क्योंकि कॉमन किचन होता है, हर किसी ने अपना सामान रखना होता है। टोटल एक ऑर्गेनाइज अपना सिस्टम रखना है कि ये बेड का किचन में ये केबन है, इतने नंबर बेड का इतने नंबर पर केबन है किचन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, उस क्लीनिंग का ऐसा ख्याल रखना है किचन में अंत में 2 दफ़ा स्प्रे करवाना है, जो कॉकरोच वगैरह ना हो, कोई जर्म्स ना हो। इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना ही आपकी मार्केट में एक पहचान बनाएगा। तो मेरा मशवरा ये है कि अपने बिज़नेस को सेफ़ और सिक्योर चलाएँ। जब भी ये बिज़नेस करें, DED और DLD यानी दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट और दुबई लैंड डिपार्टमेंट, इन दोनों डिपार्टमेंट के ऑफिस का विज़िट करें। और कुछ अगर रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आप लाजमी गेट करें, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं
जिसमें आपको जो इनका लाइसेंस है, इनकी परमिशन है, इनका परमिट है, वो आपको लाजिम चाहिए होगा। तो कोई भी यहाँ पे आपने दुबई में या पूरे यूएई में काम करना है वो लीगल ही करना है। मैं आपको ये चीज़ें बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी काम करना है लीगल करना है। लैंडलॉर्ड और जो लैंड डिपार्टमेंट है, इन दोनों को ज्वाइंट करके ही हमने साथ में चलना है, तभी आपका ये बिज़नेस कामयाब हो सकता है। तो जब आपने ये बिज़नेस कर लिया और बिज़नेस आपका एक दफ़ा रनिंग में इंशाल्लाह आता है, तो उसके बाद आपने आराम से बैठना नहीं है कि मेरा बिज़नेस चल रहा है, वो देखी जाएगी आ रहा है, रेंट आ रहा है, बस मैं सोया हुआ हूँ और कुछ नहीं। इस बिज़नेस में आपको अपग्रेडिंग चाहिए, ठीक है। आपको अपग्रेड करना पड़ेगा डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथली या ईयरली। आपको मार्केट के साथ चलना है कि मार्केट में क्या नया आया है। और जैसे दुबई में हर सिस्टम हर दिन एक नया होता है, हर दिन एक अपग्रेडेड दिन होता है, रूल्स और रेगुलेशंस चेंज होते हैं, तो इसी तरह आपने अपना बिज़नेस को भी चेंज करते रहना है, अपग्रेड करते रहना है। मार्केट में क्या चीज़ आई है, आपको उसको चलाने के लिए क्या क्या चाहिए। आपको सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है। आपको उसको रिसेंटली जो सोशल मीडिया चल रहे हैं, आपको टिकटॉक बनानी है, उस पर लगानी है, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने हैं, ऐड लगाने हैं। जो लोकल मार्केट है उसको कवर करना है, यानी कि जो डूबीजल पे अपना ऐड लगा सकते हैं और उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप टॉप पे रख सकते हैं मोर देन 7 डेज। उसके साथ फेसबुक है, उस अपार्टमेंट का क्लाइमेट है वो ऐसा होना चाहिए कि जो ऑलरेडी बीच में रह रहे हैं टेनेंट, वो प्रेफर करें और रेफ़र करें कि लोग आपके अपार्टमेंट में आएँ। सही है। वो अपने दोस्तों को बताएं, अपने कुलीग्स को बताएं कि यार ये फ़लाँ जो है इसका जो अपार्टमेंट है, ऐसी जो अमेंडमेंट जो वो ये अपने अपार्टमेंट में दे रहे हैं वो मैंने किसी में देखी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एरिया में एक नाम बनना चाहिए। तो ये सारी मेरी एक टिप्स हैं, इस बिज़नेस को चलाने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और जो भी न्यू कमर आ रहे हैं उनके लिए, उनको जॉब छोड़ने के लिए या जॉब के साथ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सहारा उनको चाहिए, तो वो इस बिज़नेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो लोगों की बातों में कम और अपनी रिसर्च, जो मार्केटिंग रिसर्च है, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करें। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है, आप मुझे डायरेक्ट मेरे नीचे के दिए गए व्हाट्सएप पे आप कमेंट्स कर सकते हैं। 24 आवर 7 डेज़ आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर यू। तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।